हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अजय पांडे लेक्चर्स में। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ में प्रश्नावली 3.4। इसके पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 3.4 को शुरू किया था और वहां पर हमने बताया था कि समीकरणों को विलोपन विधि से कैसे हल करते हैं। यहाँ पर हम समीकरणों को सेट करना सीखेंगे और फिर सेट करके उसको विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। तो अगर प्रश्नावली 3.4 के हिसाब से देखा जाए तो हम यहाँ पर दूसरे प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने पहले प्रश्न को सॉल्व कर लिया था और अब हम सॉल्व कर रहे हैं दूसरे प्रश्न को। तो हमारा दूसरा प्रश्न है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उन्हें हल यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से कीजिए। तो इसमें जो पहला प्रश्न है वो है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। मैंने कहने का मतलब क्या है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो आपका जो भिन्न है वह 1 में बदल जाता है। ठीक, प्रश्न एक बार ध्यान से समझिएगा कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाता है। यदि हर में एक जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है। तो भिन्न क्या है? तो भिन्न में जैसा कि आप जानते हैं कि अंश और हर होता है, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि अंश को x मान ले रहे हैं और हर को y मान ले रहे हैं। तो हम यहाँ लिख रहे हैं माना अंश x तथा हर y है। हमने मान लिया कि माना अंश x है तथा हर y है। तो इस हिसाब से अगर हम भिन्न देखें तो हमारा जो भिन्न है वो हो जाएगा x/y। हमारा भिन्न कितना हो गया? x/y। अब जब भिन्न x/y हो गया तो हम यहाँ पर प्रथम शर्त को देखते हैं। प्रथम शर्त से तो हमारा प्रथम शर्त है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। मतलब कि अंश में एक जोड़ दें, देखिए जैसे आपका x/y भिन्न है, अब अंश में एक जोड़ देना है और हर में से एक घटा देना है तो आपका भिन्न जो है 1 हो जाता है। अगर आप इसका इक्वेशन बनाएंगे तो x + 1 = ये जो y-1 है, y-1 जाके इधर 1 में गुणा हो जाएगा तो y-1 ही रह जाएगा, क्योंकि जाके 1 में इधर गुणा होगा तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब यहाँ पर अगर आप इक्वेशन बनाएं तो इधर x है इधर y है, तो x इधर y को उठा के इधर ले आ दिए तो -y = इधर -1 है इधर का +1 जाएगा तो ये खुद -1 हो जाएगा। तो ये बन गया x - y = -2, इक्वेशन नंबर 1। तो ये हम लोग का इक्वेशन बन गया। ये प्रथम शर्त से इक्वेशन बन गया। अब आपका दूसरा शर्त अगर देखा जाए तो जो दूसरा शर्त है उसमें ये कहा जा रहा है, देखिए जो दूसरा शर्त है उस दूसरे शर्त में ये कहा जा रहा है कि यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाता है। जैसा कि अंश है तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्तानुसार अगर द्वितीय शर्त को देखें तो आपका भिन्न x/y है। अब इसके हर में एक जोड़ा जा रहा है, अंश में देखिए कोई परिवर्तन नहीं किया जा रहा है, लेकिन हर में एक जोड़ दिया जा रहा है तो आपका भिन्न हो जा रहा है 1/2। मतलब कि अगर यहाँ पर तिर्यक गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 2x = y + 1 का तिर्यक 1 में गुणा होगा तो y + 1, क्योंकि 1 में गुणा करते हैं तो कुछ फर्क पड़ता नहीं है। तो 2x और y को बुला लेंगे लेफ्ट में तो -y, क्योंकि उधर +y है और इधर बच गया 1। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरणों को हल करते हैं, समीकरण 1 को और समीकरण 2 को। तो एक बार
इन समीकरणों को हम लिख देते हैं। एक बार इन समीकरणों को हम क्या कर रहे हैं, लिख दे रहे हैं। देखिए इन समीकरणों को हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। एक समीकरण है x माइनस वाई इक्वल टू -2, एक समीकरण है, यही आपका पहला समीकरण है। दूसरा समीकरण है 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, इसको समीकरण 2। तो जब समीकरणों को हम विलोपन विधि से हल करते हैं तो विलोपन विधि से हल करने के लिए हमको करना क्या होता है कि इन समीकरणों में से किसी x को या y को, x वाले पद को चाहे y वाले पद को, किसी एक को बराबर करना होता है। तो यहाँ पर ऑलरेडी y जो है बराबर दिया हुआ है, ये देखिए ये बराबर दिया हुआ है, और जब ये बराबर दिया हुआ है तो हमको बस क्या कर देना है, घटा देना है। तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं घटाने पर, जब यहाँ पर घटाएंगे तो चिन्ह बदलेगा, ये माइनस हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कुछ नहीं था तो प्लस था, प्लस क्या बदल कर हो गया माइनस, जो माइनस था वो प्लस हो जाएगा। यहाँ पर कुछ नहीं है तो प्लस है, क्या हो जाएगा माइनस। तो यहाँ का माइनस वाई प्लस वाई से कैंसिल हो गया, और x में से 2x घटेगा तो -x बचेगा। इधर -2 -1 मिल के -3 हो गया, यहाँ से माइनस कैंसिल हो गया, x का मान आ गया 3, x का मान 3 आ गया। अब इस x का जो मान है 3, इसको हम रख देंगे, लिखेंगे x इक्वल टू 3। आप किसी भी समीकरण में रख दीजिए, समीकरण 1 में रखिए चाहे समीकरण 2 में रखिए। तो समीकरण x इक्वल टू 3 समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखेंगे तो 3 हो जाएगा -y इक्वल टू -2, और जब आप -y को रखेंगे और 3 को भेजेंगे तो इधर 2 है, इधर का +3 आके इधर -3 हो जाएगा। तो -y इक्वल टू हो जाएगा -2 -3 -5, माइनस से माइनस कैंसिल, y का मान आ गया 5, y का मान निकल गया 5। अब हम कह सकते हैं कि जो हम लोग का भिन्न आया, भिन्न वो जो है लिख लेंगे यहाँ पर, अतः भिन्न हमने क्या माना था, हमने भिन्न माना था x बटे y। अब x का मान आ गया 3, y का मान आ गया 5, यही हम लोग का क्या हो गया, उत्तर हो गया। तो यहाँ जो पहला क्वेश्चन था इसका उत्तर आ गया 3/5। अगर आप कंडीशन को देखें तो इसमें कहा था कि यदि अंश में हम 1 जोड़ दें, मतलब 3 में 1 जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा, हर में 1 घटा दे तो 5 में से 1 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 4, ये कट के कितना आ जा रहा है 1। तो हमारा कंडीशन फॉलो भी हो जा रहा है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो हमारा जो दूसरा प्रश्न है, दूसरे प्रश्न में जो हमारा दूसरा प्रश्न है, दूसरे प्रश्न में दिया जा रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, दूसरा प्रश्न है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनी की आयु की 3 गुनी थी, और नूरी की 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी और सोनू की आयु कितनी है? क्योंकि दोनों की उम्र जो है यहाँ पर 2 कंडीशन दे रहा है, एक 5 वर्ष पूर्व का कंडीशन दे रहा है और एक 10 वर्ष बाद का कंडीशन दे रहा है। तो हम क्या करते हैं कि इस तरह के प्रश्न को बनाने के लिए हम वर्तमान आयु मान लेते हैं। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं, देखिए यहाँ पर लिखेंगे
माना सोनू की वर्तमान आयु x तथा नूरी की y है। तो सोनू की वर्तमान आयु x है और नूरी की वर्तमान आयु y है। और पहले कंडीशन में कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, तो हम यहाँ पर निकालते हैं 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व अगर देखें तो 5 वर्ष, देखिए सोनू की वर्तमान आयु x है, सोनू की वर्तमान आयु x है और नूरी की वर्तमान आयु y है। तो अगर 5 वर्ष पूर्व देखा जाए तो 5 वर्ष पूर्व में दोनों की वर्तमान आयु 5 साल कम रहेगा। जैसे मान लीजिए कि आज यदि किसी व्यक्ति का आयु 10 साल है, तो अगर हम इसे 5 साल पहले अगर कहें कि 5 साल पहले वो कितनी उम्र का था, तो बिल्कुल 5 साल का ही रहा होगा, क्योंकि 5 साल घटा देंगे तो 5 वर्ष पूर्व अगर हम यहाँ पर निकालें 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु x-5 और यहाँ पर कहें कि नूरी की आयु, तो नूरी की आयु ये आ जाएगा y-5। ठीक। और प्रश्नानुसार ये कहा जा रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, नूरी माने कौन, नूरी मतलब y-5 सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो सोनू की आयु कितना है, तो सोनू की आयु x-5 है। अब नूरी का 3 गुना है, माने नूरी का ज्यादा है, सोनू का क्या है, कम है। तो सोनू की उम्र का, देखिए सोनू की उम्र का 3 गुना है किसका उम्र, नूरी का उम्र, इसलिए हम सोनू की उम्र में 3 से गुणा कर देंगे तो नूरी का उम्र निकल जाएगा। ध्यान से देखिएगा, जो नूरी की आयु है, आप प्रश्न में यहाँ पर देख सकते हैं, नूरी की जो आयु है वह सोनू की आयु का 3 गुना है। तो नूरी की आयु देखिए कितना है, नूरी की आयु है y-5 और सोनू की आयु है x-5। तो ये जो नूरी का आयु है, नूरी का, यह सोनू की आयु का 3 गुना है। कब, तो 5 साल पहले। तो यहाँ से आप फिर से एक इक्वेशन बना सकते हैं, y-5 और 3 से गुणा करेंगे तब बराबर 3x -3 × 15। अब आप x और y को एक तरफ कर लीजिए और अंकों को एक तरफ कर लीजिए। तो इधर 3x है, इधर से प्लस y को उठा के हम ले आ दे रहे हैं, इधर माइनस y हो जाएगा, इधर -5 है और -15 को उठा के ले आ दे रहे हैं, इधर क्या हो जाएगा, +15। इस तरह से आपके पास एक समीकरण मिल जाएगा, 3x - y = -5 और +15 मतलब कि +10, क्योंकि 10-15 वाला अधिक है, अधिक में से कम वाला क्या होगा, घट जाएगा। तो ये बन जाएगा समीकरण 1। अब सेकंड वाले कंडीशन में कहा जा रहा है कि 10 वर्ष पश्चात, तो हम यहाँ पर एक बार निकालेंगे 10 वर्ष पश्चात, क्योंकि 5 वर्ष पश्चात हमने जब निकाला तो 5 वर्ष पश्चात के लिए कंडीशन भी दिया गया था, 5 वर्ष पश्चात के लिए क्या दिया गया था, कंडीशन दिया गया था। अब हम लिखेंगे 10 वर्ष पश्चात। तो अब हम निकाल रहे हैं 10 वर्ष पश्चात। 10 वर्ष पश्चात माने 10 वर्ष बाद। अगर हम कहें कि भैया सोनू की आयु कितना हो जाएगा, तो सोनू की आयु इस समय x है, तो 10 साल बाद ये हो जाएगा x + 10, क्योंकि 10 साल उसमें बढ़ जाएगा। और अगर कहा जाए कि नूरी की आयु कितना हो जाएगा, तो नूरी की आयु जो है ये हो जाएगा, ये भी तो 10 साल बढ़ जाएगा, तो हो जाएगा y + 10। अब अगर प्रश्नानुसार देखा जाए तो प्रश्नानुसार समझिएगा, प्रश्नानुसार कहा जा रहा है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। पहले 3 गुना था, अभी कितना हो जाएगा, 2 गुना। तो यहाँ पर सोनू की आयु है 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, देखिए 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी रह जाएगी। मतलब नूरी की आयु जो आपका y + 10 है, ये
सोनू की आयु x प्लस 10 का को गुना रह जाएगा, ये मात्र 2 गुना रह जाएगा। तो यहाँ से आप एक और इक्वेशन बना सकते हैं, y प्लस 10 इक्वल टू, यहाँ 2 से गुणा करा दीजिए 2x और 2 दहा के 20, ठीक, 2 दहा के 20। अब आप x वाले को इधर कर लीजिए, 2x इधर प्लस y है, आके इधर क्या हो जाएगा माइनस y, इधर 10 है प्लस में, आई आके माइनस 20 हो जाएगा। देखिए प्लस जो 20 है आके इधर माइनस 20 हो जाएगा। हम यहाँ से इक्वेशन बना सकते हैं 2x माइनस वाई इक्वल टू, देखिए 10 में से 20 गया तो कितना हो जाएगा -10, समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 और 2 फिर से आप देखेंगे तो समीकरण 1 और 2 को हम जब विलोपन विधि से हल करेंगे तो विलोपन विधि से हल करने का एक ही तरीका है कि आप समीकरण 1 चाहे 2 में से किसी भी एक पद को, या भले वो x हो या y हो, उसमें से किसी को भी क्या कर देते हैं बराबर कर देते हैं। तो हम यहाँ पर बराबर करने वाले हैं। तो बराबर हमको करना क्या है, यहाँ पर खुद ही देखिए y का जो दिया है ना, y खुद ही बराबर दे दिया हुआ है। तो हमको बस क्या करना है कि घटा देना है। क्यों घटा देना है, क्योंकि y का चिन्ह भी माइनस है और यहाँ पर भी y का चिन्ह माइनस है। तो हमने बताया है कि जब दोनों बराबर रहेगा, अगर उसको कटाना है तो निश्चित रूप से घटाना पड़ेगा। तो दोनों समीकरणों को हम यहाँ पर एक बार लिख देते हैं। हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं दोनों समीकरणों को, 3x माइनस वाई इक्वल टू 10, समीकरण 1 है, और 2x माइनस वाई इक्वल टू -10, ये समीकरण 2 है। और दोनों समीकरणों को हम क्या करेंगे, यहाँ पर घटाने वाले हैं। तो घटाने पर चिन्ह बदल जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा माइनस वाई, अब y जो है प्लस में हो गया तो माइनस वाई प्लस वाई कट के कैंसिल हो गया, और 3x में से 2x घटेगा तो केवल x बचेगा। और यहाँ देखिएगा जो -10 था वो +10 हो गया है, ऊपर भी +10 है, तो 10 और 10 कितना हो गया 20, मैंने जो x का मान है वो 20 आ गया। और ध्यान दीजिएगा हम x किसको माने हैं, तो हम सोनू की आयु को x माने हैं। अतः सोनू की आयु कितना मिल गया, सोनू की आयु हो गया 20 वर्ष, सोनू की आयु हो गया 20 वर्ष। अब इस x के मान को आप कहाँ रख दीजिए, समीकरण 1 में चाहे समीकरण 2 में रख देंगे तो y का मान भी निकल जाएगा। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से रखिए x का मान 20, तो वहाँ पर 3 है, x का मान 20 रखेंगे तो 3 गुणे 20 माइनस वाई बराबर 10। तो देखिए 20 तिहाई 60, 60 माइनस वाई बराबर 10। अब माइनस वाई इक्वल टू 10 आप प्लस 60 जाके क्या हो जाएगा -60। इस प्रकार आपको माइनस वाई इक्वल टू मिल जाएगा, 10 में से 60 गया तो -50, माइनस से माइनस कैंसिल, वाई का मान आ गया 50। वाई का मान कितना निकल गया 50। तो वाई का मान जो 50 निकला, वास्तव में वाई किसका उम्र है, तो नूरी का उम्र है। ध्यान दीजिएगा हमने वाई किसका उम्र माना है, नूरी का उम्र माना है। तो इस प्रकार सोनू की आयु निकल गया 20 वर्ष, सोनू की आयु निकल गया 20 वर्ष और नूरी का आयु निकल गया 50 वर्ष। तो आप इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये अब देखते हैं तीसरे प्रश्न को। तो हमारा तीसरा प्रश्न है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। यहाँ पर दिया जा रहा है कि 2 अंकों की कोई संख्या है और उसमें अंकों का योग 9 है। फिर कहा जा रहा है कि इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम एक एक करके इसके कंडीशन को अप्लाई करके समीकरण बनाते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है कि 2 अंकों की संख्या में अंकों का योग 9 है। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि माना, देखिए 2 अंक की संख्या है तो उसमें एक अंक इकाई का होगा, दूसरा अंक दहाई का होगा। तो मान लेते हैं कि माना इकाई बराबर x और दहाई बराबर y, हम यह मान लेते हैं। अब इसमें कंडीशन कह दिया है ना कि जो आपका 2 अंक है, जो इकाई और दहाई, उसके अंकों का योग 9 है। तो यहाँ से
इक्वेशन बन जाता है x प्लस वाई इक्वल टू 9। ये आपका इक्वेशन बन गया एक। अब यदि हम संख्या देखें तो हमारा संख्या बन गया। संख्या बनाने के लिए क्या करते हैं कि दहाई में 10 का गुणा करते हैं और फिर इकाई को जोड़ देते हैं। तो दहाई हमारा y है, y में हम 10 का गुणा करेंगे और फिर उसमें इकाई को जोड़ देंगे, मतलब कि संख्या बन गया हमारा 10y प्लस x। अब द्वितीय शर्त के अनुसार कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना, मैंने किस संख्या का, जो पहला वाला संख्या है इसका 9 गुना। संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना है। तो एक बार हम अंकों को पलट के देख ले रहे हैं कि संख्या क्या बन रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे अंकों को पलटने पर, अंकों को पलटने पर बनी संख्या, अंकों को पलटने पर बनी संख्या। अगर अंकों को पलटने पर बनी संख्या देखा जाए तो वो आ जाएगा 10x प्लस वाई, क्योंकि देखिए जब हमारा इकाई x है और दहाई y है तो संख्या बन गया 10y प्लस x। लेकिन अगर हम इकाई के स्थान पर y को रख दें और दहाई के स्थान पर x को रख दें तो ये आपस में अपना स्थान क्या कर लेंगे, ये आपस में अपना स्थान बदल लेंगे, तो 10x प्लस वाई हो जाएगा। अब कहा जा रहा है कि जो संख्या सेकंड वाला कंडीशन है, द्वितीय शर्त से, तो द्वितीय शर्त से हम देखें तो संख्या का 9 गुना, संख्या का 9 गुना मतलब कि 10y प्लस x, संख्या का 9 गुना। अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो अंकों को पलटने पर बनी संख्या कौन है, 10x प्लस वाई, तो इसका 2 गुना है। तो हमने कंडीशन क्या अप्लाई किया कि जो संख्या है तो इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना, अंकों को पलटने पर बनी संख्या इसका क गुना है, तो 2 गुना है। मतलब कि संख्या का 9 गुना पलटने पर जो बन रही संख्या है उसका 2 गुना है। तो हम यहाँ से फिर से एक इक्वेशन बना देंगे, 10 9 90, 10 9 90y प्लस 9x बराबर 10 दूना 20x प्लस 2y। एक तरफ कीजिए तो 90y प्लस 9x माइनस 20x माइनस 2y इक्वल टू 0। अब 90y में से 2y घटा देंगे तो ये बचेगा 88y, और 9 में से 20 को घटाएंगे तो बचेगा माइनस 11x इक्वल टू 0। अगर आप 11 से दोनों पक्ष में गुणा भाग कर दें तो कुछ छोटा हो जाएगा। तो 11 × 88, 8y माइनस 11 × 11 केवल x, इधर बच गया 0। तो इसको समीकरण कितना दे देते हैं, समीकरण 2 दे देते हैं। अब समीकरण 1 और 2 में देखें तो समीकरण 1 में यहाँ पर x प्लस में है और 2 में x माइनस में है। तो बहुत सिंपल है, करना कुछ नहीं है। हम करेंगे क्या कि दोनों को जोड़ देंगे, दोनों इक्वेशन क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जब हम दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे तो जोड़ने पर चूंकि x का जो चिन्ह है वो विपरीत है, ये आराम से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। दोनों क्या कर देंगे, जोड़ेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 प्लस 2 से समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू 9 और 8y माइनस x इक्वल टू 0। दोनों को जोड़ दीजिए। जब जोड़ेंगे तो माइनस x प्लस x से कट जाएगा, क्योंकि जुड़ रहा है, जोड़ने में किसी तरह का चिन्ह बदलाव नहीं होता है। और 8y 1y मिलके 9y हो जाएगा।
इधर 9 0 9 हो जाएगा। और जब आप y का मान निकालेंगे तो 9/9 हो जाएगा, क्योंकि y यहाँ पर क्या है, गुणा में है। 9 से 9 कट गया, y का मान आ गया 1। अब जो y का मान 1 आया है, ये वास्तव में क्या आया है, ये दहाई का अंक आया है। अब जब y का मान 1 आप रख देंगे समीकरण 1 में चाहे 2 में, कहीं भी रख देंगे तो आपको x का मान भी यहाँ से आसानी से निकल जाएगा। तो हम रख रहे हैं समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से y का मान 1 रखिए। तो समीकरण 1 में क्या है, x प्लस y है। देखिए समीकरण 1 में क्या है, x प्लस y है। तो y के बदले में 1 रख देंगे तो बराबर हो जाएगा 9, और x इक्वल टू 9 और प्लस 1 इधर जाकर -1 हो जाएगा। तो x का मान आ गया 8 और y का मान आ गया 1। अतः संख्या देखिए क्या है, जब दहाई का अंक 1 आया, इकाई का अंक 8 आया, तो रख दीजिए 10y मने दहाई मने 1 प्लस इकाई मने क्या हो गया, x मने 8। तो 10 एकने 10 और 10 8 18, मतलब आपका संख्या क्या आ गया, 18 आया। देखिए हमने इकाई x माना है, दहाई क्या माना है y, जो संख्या बना है वो बना है 10y प्लस x। तो जो x और y का मान यहाँ पर निकला है, y का मान निकला है और यहाँ पर x का मान निकला है, इसी को हम लेके कहाँ रख दिए हैं, इस संख्या में रख दिए हैं। तो हमारा संख्या कितना आ गया, 18 आ गया। तो ये आपका हो गया ये तीसरा प्रश्न। अब इसमें सब मिला के देखिए 5 प्रश्न दिया है गया है। इस एक्सरसाइज में कितने प्रश्न है, मात्र 5 प्रश्न है। 2 प्रश्न हम आपको होमवर्क के लिए छोड़ रहे हैं। आप इन दोनों प्रश्नों को सेल्फ कीजिएगा, ऐसे ही इक्वेशन सेट करके बनाना है। अगर नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि ये प्रश्न नहीं बन रहा है। नहीं बनेगा तो हम अगले वीडियो में इस प्रश्न को जरूर बता देंगे। फिलहाल आपके लिए 2 प्रश्न क्या है, होमवर्क है, और आप इसको जरूर बनाइएगा। नहीं बनेगा तो कमेंट कीजिएगा, हम फिर उसको दोबारा बनाएंगे। ओके, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 3.5 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।